हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ अमलेंदु कुमार। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में मेनली हमें एक ही ट्रायंगल से मतलब होता है। वो ट्रायंगल होता है हमारा कौन सा, तो वो हमारा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, अगर इस ट्रायंगल में ए बी सी, तो यहाँ पे बी क्या होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। और इसमें एक थ्योरम का यूज होता है। उस थ्योरम का नाम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोग पहले जान चुके होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दो छोटी भुजा का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो टू स्मॉलेस्ट साइड, अगर स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इक्वल टू, ये जो लार्जेस्ट साइड होता है तीसरा, इसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर। तो यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं क्या, लंब। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस कांस्टेंट होता है। ये हमेशा बड़ा साइड जो होता है वही होता है। ठीक है, जो लार्जेस्ट साइड होता है वही होता है ये। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार हमारा ये चेंज होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात किया जाए, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसमें मान लिया जाए ए बी सी है, तो यहाँ पे ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया ए सी, कर्ण, जिसको हिंदी में बोलेंगे। और अगर आपसे पूछें कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है, तो जस्ट एंगल के सामने वाला, जो आप एंगल ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बी तो 90 डिग्री ही होता है, और जो ये जिस पे एंगल बना हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है बेस। ठीक है, जैसे देखिए अगर इस ट्रायंगल में ए बी सी है, अगर इसमें आपसे पूछें कि एंगल बी 90 डिग्री है, ए सी तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल ए के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाला, तो सामने वाला कौन सा है साइड, बी सी। तो बी सी को क्या बोलेंगे, तो ये बी सी हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब ये हो गया, और जो जिस पे एंगल बना हुआ रहता है वो क्या होता है, तो वो हो जाता है बेस। तो ये बेस हो गया, आधार। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से एंगल पे हमारा वैल्यू चेंज किया जाता है। जैसे साइन ए का वैल्यू, देखिए आगे क्या होता है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आगे जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला होता है साइन। ठीक है, ये साइन हो गया। दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है
कोटेंजेंट, कोटेंजेंट सॉरी, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा हमारा सेकेंड, और छठा क्या हो जाता है, कोसेकेंट। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो शॉर्ट में लिख देते हैं साइन, इसको लिख देते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टेन, इसको लिख देते हैं कॉट, और इसको लिख देते हैं हम सेक, और ये हो जाता है हमारा कॉसेक। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में हम ये लिखते हैं। आइए जानते हैं साइन क्या होता है। देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, PQR। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल R लिया जाए, यहाँ पे एंगल से मतलब नहीं रखिए, ठीक है, साइन इक्वल टू क्या होता है वो बता देते हैं। अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा होगा, लंब, तो PQ हो जाएगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, तो ये हो गया बेस, इसको बोलेंगे आधार, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो इसको देखिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं, H, परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, तो P, ठीक है, और बेस को क्या लिखेंगे, तो B। ठीक है, ये सब स्मॉल लेटर में लिखे हैं। और ये क्या हो गया, ये कर्ण, इसी को कर्ण बोलते हैं। अब देखिए साइन क्या होता है, तो साइन थीटा, अगर एंगल ओ लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिख देंगे, P/H। ठीक है, P/H ये हो जाएगा। ऐसे देखिए कौन कौन सा, एक बार ये भी लिख देते हैं, PQ अपॉन क्या हो जाता है, QR, तो इसको लिख सकते हैं P/H। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा हमारा होता है QR, मतलब बेस अपॉन, ये देखिए हम क्या लिख दिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, देखिए P/H होता है ना, H क्या है हमारा, PR है, QR नहीं है, PR, और ये क्या होगा, आधार नहीं होगा, यहाँ पे कर्ण होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण ये होता है। ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है, तो QR अपॉन PR, मतलब B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है। और इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए टैन क्या होता है, तो टैन थीटा होता है हमारा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या है P, तो PQ अपॉन QR, P/B, इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में लिखना चाहें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है। उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होगा हमारा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार क्या है, QR अपॉन PQ, इसको बोलते हैं B/P, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉट थीटा। उसके बाद आते हैं किसके, तो सेक थीटा, इसको रुक जाए थोड़ा इधर ले आते हैं। ये हो गया। देखिए सेक थीटा क्या होता है, तो सेक हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जिसको क्या लिख सकते हैं, तो PR अपॉन QR,
तो h अपॉन b, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, तो आधार। ठीक है, ये हो गया। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होगा, तो लंब हो जाएगा। तो उसको लिखिएगा तो क्या लिखें, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये होता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो ये क्या है, ये जो साइन है, साइन क्या है, p बाई एच है, और ये क्या है, h बाई पी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन जो है क्या हो गया, कॉसेक थीटा का अपोजिट, मतलब साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। अगर आप इस दोनों को गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दें, इसको इस तरह में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए अब ध्यान से अगर देखिएगा तो कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। तो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, अगर उल्टा है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। और या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, वैसे ही देखिए tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है, p बाई बी और b बाई पी। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, तो हमेशा ये ध्यान देना है, ये देखिए एंगल सेम होना चाहिए, कॉस इंटू सेक है, यहाँ पे दोनों थीटा है, एंगल सेम है इसीलिए 1 है। ठीक है, अगर एंगल सेम नहीं रहेगा तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अगर आप इसको गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक हमारा रिजल्ट ये वाला आ गया। ठीक है, तो देखिए ये 3 हमारा ये फार्मूला हो गया। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, वरना इसका कोई उपाय नहीं है। तो आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आज इतना ही फार्मूला बताते हैं, इस पे आपको हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी आपके पास 10th क्लास का बुक है तो आप उससे बना सकते हैं। देखिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं एनसीईआरटी का। कहाँ पे गया, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही लाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे पहले ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवा देंगे। एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल छोड़िए, यहाँ पे हम दे देते हैं कि साइन ए इक्वल टू, क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे, ये देखिए लिख देते हैं टाइप एक बार, इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी, साइन ए इक्वल टू 3/5 3/5। तो बताना है कि कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, या फिर कॉस ए इक्वल टू
क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉस ए और कॉस सी दोनों का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रहा है, 90 डिग्री एट बी। अगर ए बी सी ले लें, ए बी सी, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बी है, तो ऐसा ही फिगर बनेगा और बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्या दे रहा है, साइन ए, एंगल ये वाला दे रहा है, इसके अनुसार 3/5 है। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको ब्रैकेट में लिख देते हैं P/H, ये लिख सकते हैं। अब बताइए P की जगह यहाँ पे क्या दिया है, 3 है और 5 है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ये क्या हो जाएगा P, अगर इसको आप x लेना है तो x ले सकते हैं, वरना आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो P इक्वल टू अगर 3x हो गया और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो H इक्वल टू 5x हो जाएगा। ठीक है, H इक्वल टू 5x, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे अगर इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, अगर आप एंगल A ले रहे हैं तो इसके लिए P कौन सा होगा, तो जस्ट इसके सामने वाला कौन सा लंबाई, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके लिए, इस तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखिएगा, यही लिखिएगा ना, BC अपॉन और बेस क्या, बेस नहीं सॉरी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है AC, तो BC अपॉन AC लिखिएगा। इसका मतलब ये B है जो क्या है BC का वैल्यू है ना, और 5x किसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा दे के लिख दिए, यहाँ पे ये किसका होगा AC, जिसको हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस तो वही रहता है ना, तो ये हमारा हो गया 5x, ये आ गया। अब बताइए यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो AB का लंबाई, ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे AB, तो AB क्या होगा बताइए, आपको ही बताए थे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दीजिए, तो क्या होता है AB², पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखिएगा तो AB² प्लस BC², यही दोनों का योग होता है ना हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका देखिए थ्योरम होता है, दो छोटे साइड का मतलब स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, AB² प्लस BC² प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC²। अब इसी से निकाल दिए, तो बताइए AB का वैल्यू हमको निकालना है, तो AB रहने दीजिए, प्लस BC क्या है 3x, 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है, यहाँ पे वैसे लिख देते हैं 3x का स्क्वायर इक्वल टू AC क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस 9x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x²। यहाँ से आप निकालिएगा AB², तो क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16x²। तो यहाँ से AB निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, AB क्या आ गया 4x। अब देखिए ये वाला हो गया हमारा 4x, ये वाला लंबाई, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ था 3x और ये वाला 5x, ये आ गया। अब इससे आपको जो बोले वो निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकालना है आपको, cos C। ठीक है, cos C, तो देखिए cos C निकालना है, एक मिनट इसको हम नीचे ले आते हैं, देखिए तो इसको अगर हम यहाँ, यही है ना। अब बताइए यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले cos का फॉर्मूला बताइए। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। अब देखिए यहाँ एंगल कौन सा है, एंगल पे ध्यान दीजिए cos C, तो एंगल अगर C है, ठीक है एंगल C है, तो C के अनुसार बेस कौन सा होगा बताइए। तो जिस पे ये एंगल बना हुआ है वही बेस हो जाता है। ये तो हमारा हाइपोटेनियस है, ये वाला बेस हो गया, तो बेस तो बताइए क्या लिखेंगे 3x, और अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस 5x है, तो x काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 3/5। तो यहाँ cos C का वैल्यू क्या आएगा 3/5। अब क्या था अगला, cos A था, तो देखिए cos A निकालना है, तो एंगल कौन सा A, वही फार्मूला B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
लेकिन बताइए एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा, तो जिस पे एंगल बना हो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इस बार ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा होगा तो बेस 4x, तो 4x अपॉन 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5, यही आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो इस तरह से हमारा एंगल पे वैल्यू बदल जाता है। कॉस सी का वैल्यू 3/5 आ गया, कॉस ए का क्या आ गया 4/5, तो एंगल पे हमारा वैल्यू चेंज हो जाता है। आया समझ में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे और पूछ सकता था आपसे सेक ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए सेक ए क्या होता है, तो डायरेक्ट इतना नहीं, फार्मूला से नहीं बनाएंगे, फार्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। देखिए सेक ए का फार्मूला क्या होता है, h/b होता है, तो h है 5x/4x, तो यहाँ से आ गया 5/4। या तो फिर सेक ए का ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ए क्या होता है तो 1/cos ए, कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया अभी 4/5 आया, तो 1/4/5, तो क्या आ जाएगा 5/4। तो दोनों तरह से हम ला सकते हैं। ये अब आप पे है कौन सा आप फॉर्मूला यूज करके आंसर लाते हैं। आया समझ में। तो ये हो गया। जैसे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.1। बहुत स्टूडेंट का मन था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो देखिए एनसीईआरटी का ही बुक से सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री एट बी, क्वेश्चन का कहने का अर्थ यही है। और क्या दिया है तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन क्या निकालना है इसमें, तो डिटरमाइन करना है इसमें फर्स्ट में क्या है देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए निकालना है। सेकंड में हमारा है साइन सी कॉस सी, ठीक है, ये है। तो ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो आप लोग बनाइए, जो फार्मूला हम बताए हैं उससे ये क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं इसको, क्या बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देखिए बी 90 डिग्री बोल रहा है इसलिए बी यहाँ पे रखे हैं, ये 90 डिग्री हो गया बी पे। क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए ए बी क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या दिया है तो 7 सेंटीमीटर। तो ए सी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ से आप निकालिएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 और 49 जोड़िएगा तो आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। है समझ में। ये तो आपको पता होगा कि ए सी का वैल्यू क्या होता है, क्या हो जाएगा जब स्क्वायर हटाएगा तो रूट कर दीजिए दोनों तरफ, तो रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा √625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो यहाँ से हम ए सी का वैल्यू क्या निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है, पहला में देखिए साइन ए कॉस ए, एंगल ए बोल रहा है, तो एंगल अगर ये वाला ए लीजिएगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये वाला पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो ये वाला P, तो यहाँ पे देखिए P क्या हो जाएगा, इसके लिए साइन A निकालना है। साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे पी अपॉन एच, ये होता है ना। तो साइन ए के लिए पी क्या बताया, तो पी ये वाला हो गया और ये बी हो जाएगा इसके लिए, और ये एच हो जाएगा। एच तो यही रहता है सबके लिए। तो पी अपॉन एच, पी क्या है 7 सेंटीमीटर और एच क्या है तो 25, तो 7/25 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। साइन ए आ गया। कॉस ए निकालिए, तो कॉस ए ये क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइट बी अपॉन एच। तो बताइए बी कौन सा है, तो बी हो जाएगा 24 और ये 25, तो एक ये हो गया आंसर। तो ये साइन ए कॉस ए निकल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, दोनों फर्स्ट था। सेकंड क्या है, तो साइन सी और कॉस सी निकालना है। देखिए साइन सी, इसको एक बार रुक जाइए, नीचे ले आते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है ना। तो बताइए साइन सी कौन सा हो, अगर एंगल सी लीजिएगा तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो इस बार ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बताइए ये हो गया परपेंडिकुलर और एंगल सी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा देते हैं, और बेस कौन सा हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस वो हो। तो साइन सी बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 24 अपॉन एच क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा साइन सी। कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन एच, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ बताइए ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ बी क्या है 7/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर भी दे दिया है, इसलिए लिखा हुआ है इन फिगर। तो देखिए फिगर हमारा ये वाला दिया है, ये फिगर हो गया पी क्यू आर, ये भी दिया हुआ फिगर, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, और ये हमारा 90 डिग्री है क्यू। तो पूछ क्या रहा है कि tan P माइनस कॉट आर क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख देंगे, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यही होता है। तो पी क्यू क्या दिया है 12 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्यू आर क्या है, तो क्यू आर नहीं यही निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर निकालिएगा, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा ना, घटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वाला आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या चाहिए tan P, तो tan P बताइए क्या हो जाएगा, tan P निकालेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे लंब बटे आधार। तो देखिए कौन सा एंगल बोल रहा है tan P, तो एंगल बोल रहा है ये वाला। तो इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा, और B ये हो जाएगा, और ये P हो जाएगा, और ये तो H रहेगा ही। तो P अपॉन B क्या हो जाएगा, तो 5/12, यही हो जाएगा tan P। अब निकालिए कॉट R, कॉट R पूछ रहा है ना। तो बताइए एंगल अगर ये वाला लेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। अब बताइए अगर ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, तो इसके लिए कॉट R पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये हो जाएगा P, तो ये P हो गया और ये B,
बताइए कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी अपॉन पी होता है ना। बी क्या है भाई? तो बी है 5 और पी क्या है? तो 12, 5/12 आ गया। तो पूछ क्या रहा था हमसे? tan p क्या हो गया? tan p माइनस कॉट आर, यही पूछ रहा था ना। तो tan p का वैल्यू आ गया 5/12 माइनस ये भी 5/12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो tan p माइनस कॉट आर क्या आ जाएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। देखिए, तो इसमें क्या है? इफ़ sin a इक्वल टू 3/4, 3/4, तो बोल रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a, यही निकालना है। देखिए sin a दिया है, cos a tan a पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए आप ही। sin a, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रायंगल बना दीजिए। ऐसे नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये बी हो गया, ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। बी हमारा 90 डिग्री, कोई भी ले सकता है, सी भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। तो बी 90 ले लिए। तो ए दे रहा है साइन ए, मतलब इसी एंगल के लिए 3/4 दे रहा है। बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बता सकते हैं? तो पी अपॉन एच होता है, वेयर पी, तो बताइए एंगल ए के लिए यहाँ पे पी कौन सा हो जाएगा? तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। पी मतलब बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या दे दिया? 3/4। सॉरी, बी सी अपॉन ए बी नहीं होगा ना, एच क्या है? तो ए सी है, एच हमारा ए सी, ठीक है। तो ये हो गया 3/4। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे आप लेट ऐसा कर दीजिए, लेट बी सी इक्वल टू 3x ले लीजिए और ए सी इक्वल टू 4x, ठीक है, ऐसा ले लिया जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, यही होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। बी सी का वैल्यू क्या है? 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही निकालना है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर कीजिएगा 16x स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7x स्क्वायर। इसलिए ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो √7x, यही आएगा ना, √7x। तो हमारा ये आ गया। इसका मतलब देखिए ये वाला वैल्यू हो गया 3x, ये वाला वैल्यू हो गया √7x और ये वाला हो गया 4x। आया समझ में? ये हो गया। अब इससे जो पूछे निकाल लीजिए। cos a पूछ रहा है ना जी, तो cos a क्या होगा? cos a इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू बताए थे फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस b अपॉन h। तो b बताइए क्या है यहाँ पे? तो b है ए बी अपॉन h क्या है? तो ए सी। तो ए बी बताइए क्या है? √7x अपॉन ए सी क्या है? 4x। तो आंसर क्या आ जाएगा? √7/4, ये आ जाएगा। आया समझ में? ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा है? tan a, देखिए tan a पूछा है। देखिए tan a का एक और फार्मूला होता है, आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा ये भी होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो देखिए यहाँ tan a का आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ sin a अपॉन cos a पुट कर सकते हैं, या तो आपका जो मन। tan का ऐसे फार्मूला होता है p अपॉन b। तो बताइए यहाँ पे p क्या था?
पी था 3x और बी क्या था √7x। तो 3x अपॉन √7x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/√7। ये आंसर आ जाएगा कॉस ए और tan ए का। आया समझ में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ठीक है ना, ये दो फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना चाहे तो आप लिख लें, ठीक है। वैसे अगर आप ये फार्मूला यूज करिए तो इससे ही बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। tan ए इक्वल टू क्या होगा, वहाँ थीटा था तो थीटा, यहाँ ए है तो ए है, साइन ए अपॉन कॉस ए। बताइए साइन ए का वैल्यू क्या दिया था क्वेश्चन में 3/4, तो 3/4। और कॉस ए का वैल्यू अभी निकाल लिए थे, क्या आया था √7/4। 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, तो 3/√7, ठीक है ना। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं और उससे भी निकल जाएगा। हाँ समझ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्या बोल रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 ये दिया है। तो पूछ क्या रहा है हमको साइन ए एंड सेक ए। देखिए ये दोनों निकालना है, तो ये दोनों निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 15 cot ए, देखिए cot ए है, फिगर बनाना चाहे तो बना देते हैं। देखिए ए बी सी ये हो गया, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला यहाँ से कॉट ए, जब 15 cot ए इक्वल टू 8 है तो यहाँ से आप कॉट ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8/15 आएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए ज़रा आप, तो बोलिएगा b/p, b/p। तो बताइए b/p अगर ए बोल रहा है एंगल ए, तो एंगल ये वाला लेंगे तो इसके लिए p कौन हो जाएगा, इसके लिए p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, ये होगा ना, ये h है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिख देंगे b/p, इसका मतलब AB/BC ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेट AB इक्वल टू कितना 8x और BC इक्वल टू 15x, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। तो AB² प्लस BC² इक्वल टू क्या आना चाहिए AC²। AB का वैल्यू क्या है 8x, 8x का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या था जी 15x, तो 15x का स्क्वायर इक्वल टू AC²। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो AC² इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64x² प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225x², तो आ जाएगा 289x²। तो AC का वर्गमूल, AC दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, तो 17x आ गया। इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या आ गया 17x। P क्या है, तो P था हमारा 15x और B क्या था जी, तो B हमारा 8x, यही है ना, ठीक है। अब निकालिए जो पूछता है, क्या पूछ रहा है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P क्या है भाई बताइए, तो P है हमारा 15x, H क्या है 17x, क्या आ जाएगा 15/17, ये हो जाएगा साइन ए। फिर क्या पूछ रहा है सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, तो बताए हैं H/B, ये होता है ना H/B। तो बताइए H क्या है, तो H है हमारा 17x और B क्या है, तो B है हमारा 8x, तो आ जाएगा 17/8 आ गया। आया समझ में। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5। सेक थीटा इक्वल टू दिया है, ठीक है,
सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12 ये दिया है। तो पूछ क्या रहा है, हाँ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, वही 6 होता है, उसमें से 1 दे दिया तो 5 निकालना है। 5 कौन कौन निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और एक कॉसेक थीटा, यही निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए निकालते हैं। तो सेक थीटा बताइए क्या दिया है 13। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, तो h/b यही बोलिएगा ना। तो 13/12, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 13x ले लेते हैं, h 13x, b 12x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है p² प्लस b² इक्वल टू h², क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, बड़ी भुजा h होती है। तो यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसको दूसरे रूप से लिख दिए p² प्लस b² h इक्वल टू h²। यहाँ से निकाल लीजिए। तो p क्या है, हमको p तो निकालना है, प्लस b² का मतलब 12 का स्क्वायर कीजिए तो 144x² इक्वल टू h², 13 का स्क्वायर 169x²। ठीक है, तो यहाँ से p² इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 25x², इसलिए p इक्वल टू आ जाएगा 5x। p इक्वल टू क्या आ गया 5x। अब बताइए यहाँ से हमको p इक्वल टू 5x आ गया, सब पता चल गया, p b h, इससे निकाल लीजिए साइन थीटा। बताइए साइन थीटा क्या होता है, बताइए ज़रा। साइन थीटा होता है p/h, p क्या आया 5x, h क्या आ गया, तो h है हमारा 13x, तो क्या आ जाएगा 5/13, 5/13। उसके बाद निकालेंगे कॉस थीटा, क्या होता है b/h, b का वैल्यू क्या है भाई, तो 12x और h का क्या है तो 13x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12/13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है टैन निकाल लीजिए। टैन थीटा क्या बताए थे आपको, sin/cos, उससे भी निकाल सकते हैं, या तो p/b कर दीजिए, p/b ही करना यहाँ पे आसान होगा। तो p क्या आया है 5x और b है 12x, 5/12 ये हो गया। उसके बाद क्या है कॉट थीटा क्या होता है, तो b/p, b का वैल्यू क्या है 12x, तो क्या आ जाएगा 12/5। उसके बाद क्या है कॉसेक क्या होता है h/p, तो h क्या है भाई, तो h है 13x/p क्या है बताइए 5x, 13/5। ठीक है, चेक करना है सही है या नहीं। देखिए साइन का अपोजिट आया है कॉसेक, ये 5/13 है तो ये 13/5। कॉस टैन का देखिए अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, कॉट सही है आंसर इसका मतलब। आया समझ में, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो बोल कह रहा है कि इवैल्यूएट फर्स्ट में क्या बोला देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये निकालना है फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा ये पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आगे जाके आप जब पूरा फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको लॉन्ग से बताना पड़ेगा, तो उसी से जानिए, वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कॉट थीटा क्या दे दिया बताइए 7/8 क्या होता है ये, तो b/p यही होता है ना, b/p होता है कॉट।
तो यहाँ से लेट b इक्वल टू 7x ये ले लिया जाता है, ठीक है ना, ये रेशियो इसको ले लेते हैं, तो यहाँ 7x हो जाएगा और p क्या ले लेते हैं 8x, तब ना इसका अगर वैल्यू पुट किया तो 7/8 आ जाता है, इसीलिए x लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये लगाने से अच्छा रहता है। यहाँ पे अब बताइए, यहाँ से p का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, p तो दिया हुआ है ना भाई, h निकालना पड़ेगा ना, तो h क्या होता है बताइए, रूट अंडर, देखिए अगर उसी से आपको एक बार यहाँ बताया था, अगर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, तो यहाँ से h निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर p² प्लस b², ठीक है। यहाँ से p निकालना होता है तो रूट अंडर h² माइनस b², अगर आपको b निकालना है तो क्या होता है, रूट अंडर h² माइनस p²। देखिए इसको आप पूरा याद रखिएगा, ये 4 फार्मूला का बहुत यूज होगा आपको इसमें, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो देखिए h का क्या बताएं, रूट अंडर p² प्लस b², p का वैल्यू क्या है तो 8 का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64x², 7 का स्क्वायर 49x², जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 113x, ये आ जाएगा, यही आएगा ना, ये आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है 9 4 13 6, हाँ 113x आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आप इतना तो कर सकते हैं, पता होगा अलजेब्रा पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b² होता है, तो इसको आप क्या लिख देंगे 1 प्लस, यही चीज़ है ना भाई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर में हो जाएगा a² माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन वो आपको हम अगले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है ना, इसमें इतना ही फार्मूला का यूज है। तो इसीलिए आइए साइन का वैल्यू पुट करते, देखिए साइन का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है ना जी, तो p क्या है हमारा 8x है, तो 8/h क्या है तो रूट अंडर 113 हो जाएगा। कॉस निकाल दीजिए तो कॉस क्या हो जाएगा b/h, तो b क्या है 7/h है वो, इतना ये हो गया, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8 है, तो 8/113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 7/13 का स्क्वायर, निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113 और 7 का स्क्वायर 49/113। सॉल्व कर दिएगा तो देखिए इसका सॉल्व किया तो 100, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा सेम, और वो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, आप लोग करके देख लीजिएगा खुद से, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 64, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके आगे देखिए क्या पूछा था, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें तो कोई भार ही नहीं है, इसको क्या है कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड ही था, कॉट थीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है 7/8, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 49/4, देखिए दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया। आइए
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इफ़ 3 cot A इक्वल टू क्या दिया है 4, तो पूछ रहा है, अच्छा चेक करना है, ठीक है ना, चेक वेदर वन माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है या नहीं, ठीक है ना, यही पूछ रहा है इसमें कि ये है या फिर बराबर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ से कॉट ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट ए का वैल्यू आ जाएगा 4/3, यही आएगा ना कॉट ए का वैल्यू, क्योंकि देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो 3 इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा, ये आ गया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, B/P, लेट B इक्वल टू 4x, P इक्वल टू 3x। H बराबर क्या बताए थे, √P² प्लस B², तो क्या हो जाएगा √4x का स्क्वायर कीजिएगा, P क्या है 3x, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x हो जाएगा 16x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, तो आ जाएगा 5x। तो यहाँ से h देखिए भाई क्या आ गया, h आ गया 5x, ये आ गया। जो पूछ रहा है बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है ये, तो tan का वैल्यू चाहिए, cos का चाहिए, sin का। चलिए निकाल लेते हैं पहले। tan का वैल्यू क्या होगा, tan a अगर निकालना चाहें क्या होता है P/B, तो बताइए P क्या है हमारा, तो P है 3x अपॉन B क्या है 4x, तो आ जाएगा 3/4। cos a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos a होता है B/H, B क्या है 4x अपॉन H क्या है 5x, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5। sin a निकालना चाहें तो sin a क्या होता है P/H, P क्या है 3x अपॉन 5x, तो 3/5 ये आ गया। तो ये 3 वैल्यू हम ले आए जो हमको चाहिए। अब देखिए पुट कर दिए जो हमारा पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है ना कि ये होता है कि नहीं। देखिए इसको ले आते हैं इधर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 1, tan का वैल्यू क्या लाए हैं 3/4, tan स्क्वायर ए है तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू कॉस का वैल्यू क्या लाए हैं बताइए, तो 4/5 लाए हैं, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16 ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25 माइनस यहाँ पे 9/25, ये हो गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7/16 अपॉन 16 प्लस 9 25/16। देखिए ये सब में अगर थोड़ा आपको दिक्कत है खुद से किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं कहीं कहीं सॉल्यूशन में, तो उस पर टेंशन नहीं लीजिएगा। तो 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 7/25 बच गया, तो यहाँ भी 16 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 7/25 इक्वल टू क्या आ गया 7/25, इसका मतलब दोनों सेम आ गया। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये सही है या, मतलब यही चेक करना था ना कि ये सही है या नहीं, तो ये क्या है, तो ये हमारा इसका ये सही है, यस हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा था ना, हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 था,
तो ये नॉट पूछा था यस, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये सही है जो दिया था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन हम शायद बीच में छोड़ दिए थे, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ये 6 था ना, मैं 7 नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये 7 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन था क्या था, 7 नंबर था, मैं 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, बता देता हूँ उसको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया, 6 बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B, यही दिया है ना, इसी को सॉल्व करना है ना। तो ये हमारा सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे। मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, देखिए ए बी सी बोला, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब ए और बी ये वाला लेना पड़ेगा, सी 90 लेना पड़ेगा। देखिए अगर ये 90 एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे उसमें आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा। अगर मान लीजिए ये 90 हो गया तो ये दोनों का सम ही तो 90 होगा ना। ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। बताइए तीनों का 180 होता है, अगर ये एक ही 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर ऐसा तो नहीं है कि एक 0 और एक 90 होगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए ये 1 डिग्री भी होता है तो ये 89 हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोल रहा है उसके अनुसार हम ये फिगर बना दें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ से बताइए कॉस क्या होता है, सबसे पहले आप बताइए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी बोल रहा है। अगर ये एंगल लेंगे तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, और अगर कॉस बी लेंगे तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये वाला बी हो जाएगा और इस एंगल के लिए ये वाला बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी अपॉन एच, इधर भी बी अपॉन एच होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बी की जगह क्या है, तो इधर एंगल ए के लिए बी क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा हमारा ए सी, तो हाइपोटेनियस ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी। अच्छा ये बताएं एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा बी सी, तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। यहाँ से बताइए ये हो गया, तो ए बी से भी कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, ए सी इक्वल टू बी सी। अब बताइए आप लोग ये थ्योरम पढ़े होंगे, थ्योरम ऐसा पढ़े होंगे आप लोग कि अगर ए बी सी है, यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या है भाई, ए बी, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा इसका नाम थोड़ा लिख देते हैं ऐसा, ए सी देखिए छोड़िए रहने दे कोई, ए सी इक्वल टू बी सी, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, आप लोग ये थ्योरम पढ़े होंगे ऐसा। तो देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, तो बताइए अगर ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं, बताइए। अगर ये साइड इक्वल कर दिए तो यहाँ से ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। आया समझ में, तो इस तरह से इसको प्रूव कर दिए। बताइए अगर किसी को इसमें दिक्कत रहे तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी
राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एट बी, राइट एंगल एट बी बोल रहा है, कहने का अर्थ है 90 डिग्री एट बी। इफ tan A इक्वल टू क्या दिया है 1/√3, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में क्या दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकालना है। सेकेंड में हमारा है cos A cos C माइनस sin A sin C, देखिए ये निकालना है। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन जो है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल यहाँ चेंज है इसीलिए ट्रायंगल बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी, बी पे 90 बोला इसलिए बी यहाँ पे होगा। tan ए बोल रहा है 1, देखिए tan ए इक्वल टू 1/√3। बताइए tan ए क्या होता है, tan क्या होता है P/B, ठीक है। अच्छा ये बताइए एंगल ए के लिए P कौन सा होगा, एंगल ए के लिए P हो जाएगा BC, तो BC/B क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा एंगल ए के लिए B कौन सा होगा, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। तो BC/AB लिख दिए, ये हो गया। तो लेट BC इक्वल टू 1x, AB इक्वल टू √3x। यहाँ से निकालेंगे, क्या निकाल लेते हैं AC, तो AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई AB² प्लस BC²। तो AC², AB का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3x का स्क्वायर कीजिएगा तो 3x², BC का x², तो क्या आ जाएगा 4x²। यहाँ से AC क्या आएगा तो 2x आ जाएगा, आ गया। तो देखिए ये वैल्यू हमारा 2x आ गया, BC x था और ये √3x था, ठीक है। यही हो गया। अब इससे निकाल लीजिए जो पूछ रहा है साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको ज़रूरत है साइन ए का। बताइए साइन ए क्या होगा, तो साइन ए यहाँ से P/H होता है, तो P साइन ए के लिए P क्या होगा BC, तो BC/H क्या होगा AC, तो BC/AC मतलब x अपॉन क्या हो जाएगा 2x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। फिर किसका था cos C का वैल्यू ज़रूरत है, तो cos C निकाल लीजिए। cos C क्या हो जाएगा, देखिए एंगल C के लिए cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल C के लिए बेस कौन सा होगा, तो बेस यही होगा ना। तो BC/AC ये भी हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/2, दोनों सेम आ गया ना, ये आ गया। निकाल दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, साइन A cos C प्लस cos A sin C, पुट कर दीजिए। साइन A का वैल्यू 1/2, cos C का वैल्यू 1/2 प्लस cos A, अच्छा cos A का भी वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए cos A निकालिएगा तो क्या होगा B/H होता है। तो cos देखिए एंगल A के लिए B कौन सा है, तो एंगल A के लिए B ये वाला हो जाएगा AB, इसका मतलब AB/AC। तो AB क्या है भाई, तो हमारा AB है √3, मतलब √3/2 हो जाएगा। और साइन C निकाल लीजिए, तो साइन C हो जाएगा हमारा, देखिए साइन C एंगल C के लिए P कौन सा हो जाएगा, तो P यही हो जाएगा AB। देखिए समझ में ना आए आप लोग कृपया करके इसको दोबारा ज़रूर बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि बनाइएगा उसके बाद ही आपको इतना फास्ट होगा। तो AB/AC क्या आ जाएगा, AB क्या है हमारा, तो √3 है, √3/2 ये भी आ गया। तो यहाँ cos A आ गया था √3/2 इंटू √3/2 ये आ गया। गुना कीजिएगा 1/4, √3 इंटू √3 यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3/4, 3 और 1 4/4, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहा है, cos A cos C sin A sin C, निकाल लीजिए। सेकंड
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए √3/2 और कॉस सी क्या है 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए क्या है तो 1/2 और साइन सी क्या है तो √3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1, सेकंड का 0, यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए अगर आप लोग को इसका PDF भी चाहिए, जितना आज पढ़ाए हैं, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स विद अमलेंदु कुमार, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए 10 बोल रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब 90 डिग्री एट Q है। ठीक है, और दिया है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमको, डिटरमाइन द वैल्यू साइन P कॉस P tan P, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इन ट्रायंगल क्या बोल रहा है PQR। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ठीक है, तो इसको के सही कर देते हैं। PQR, Q पे 90 है इसीलिए Q यहाँ पे 90 हो गया। क्या दे रहा है PR प्लस QR। ठीक है, PR प्लस, अच्छा PQ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। और देखिए ये दोनों का सम दिया है 25 योग। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा PR स्क्वायर, यही होगा ना। तो PQ का वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर प्लस QR, तो QR को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए PR प्लस QR इक्वल टू 25 है, तो यहाँ से PR का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस QR हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये QR हो गया, QR का स्क्वायर इक्वल टू PR की जगह पुट कर दीजिए 25 माइनस QR का स्क्वायर, सॉल्व कर दिए तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू इसका किया तो 625, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस QR स्क्वायर 2AB का मतलब माइनस 2AB, तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR, यही होगा ना। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इधर ले आइए इसको माइनस वाले को, तो प्लस हो जाएगा इधर, तो 25 इंटू 2 कीजिए तो 50 QR हो जाएगा इक्वल टू, इसको इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ से QR इक्वल टू क्या आ जाएगा 600/50, तो 12 सेंटीमीटर QR आ गया। अब बताइए जब QR 12 आ गया तो PR क्या होगा, तो 25 माइनस 12 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। आया समझ में, जो पूछ रहा है निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा है, तो साइन P, साइन का वैल्यू क्या होता है P/H, एंगल कौन सा बोल रहा है एंगल P। बताइए एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इसके सामने वाला, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। P/H, तो P 12 सेंटीमीटर अपॉन H 13, यही आंसर हो गया। कॉस P पूछ रहा है ना,
कॉस पी बताइए क्या हो जाएगा, तो बी अपॉन एच। बताइए बी क्या है, तो बी है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये 13, तो 5/13 ये आ गया। टेन पूछ रहा है, टेन पी क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। रुक जाइए, इसको थोड़ा सही से ही लिख देते हैं, पी अपॉन बी। बताइए पी क्या है, तो पी है 12 सेंटीमीटर, बी है 5 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा 12/5। आया समझ में, तो इसका आंसर आ गया ये 12/13, 5/13, 12/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, अगर एनसीईआरटी का बुक आपके पास है तो देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 में 11 क्वेश्चन है, तो उसमें 10 क्वेश्चन तो बनाने वाला है, 11वां क्या है, तो देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आप खुद से बनाइए, क्योंकि हम जितना पढ़ा चुके हैं इसमें, इससे आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।